वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। 38वें वीडियो के साथ में ध्यान देना, 37वें वीडियो में हमने या 37 वीडियो में हमने आपको अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा, उसकी मुख्य विशेषताएं और हल्का सा डायग्रामेटिक रूप में बताया था आपको क्रियाविधि अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन क्रियाविधि को डायग्रामेटिक बताया था। अब आता है चार्ट के रूप में अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाविधि चार्ट के रूप में देखिएगा, जो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन था, अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान देना, इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? ध्यान देना, दो भागों में बांटा गया है। पहला है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। हम ये भी कह सकते हैं अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था और अर्धसूत्री सेकंड अवस्था। अब ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अंतरावस्था फर्स्ट, अंतरावस्था फर्स्ट, इसे बोलते हैं इंटरफेज, INTERPHASE इंटरफेज फर्स्ट। इसके द्वारा आपको बेटर समझ में आएगा, ध्यान देना। फिर इसके बाद में वो डायग्राम बनाएंगे, आपको उसके अनुसार समझाएंगे। आगे ध्यान देना, इसमें बाद में आ जाता है आपको केंद्रक विभाजन फर्स्ट, दूसरा है केंद्रक विभाजन फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस, KARYOKINESIS, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। अब आता है इसमें तीसरा कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट, कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को अंतरावस्था फर्स्ट, केंद्रक विभाजन फर्स्ट, कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट, तीन भागों में बांटा गया है। अब अंतरावस्था फर्स्ट को ध्यान देना, अंतरावस्था फर्स्ट को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। ध्यान देना, अंतरावस्था तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है जीवन फेज, दूसरी है एस फेज, और तीसरी है G2 फेज। यह प्राय नहीं होती है, ध्यान देना, यह अवस्था जो होती है वो प्राय नहीं होती है इसके अंदर। अब आता है केंद्रक विभाजन फर्स्ट को, ध्यान देना, चार अवस्थाओं में बांटा गया है। केंद्रक विभाजन फर्स्ट को चार अवस्थाओं में बांटा गया है। ध्यान देना बेटा, कौन कौन सी? वो क्या बोलते हैं इसको, पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, भाई केंद्रक विभाजन फर्स्ट है इसलिए फर्स्ट आएगा सब में, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट, और अंत्यावस्था फर्स्ट। इन्हें बोलते हैं पूर्वावस्था, प्रोफेज, PROPHASE प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, METAPHASE मेटाफेज फर्स्ट, और एनाफेज, ANAPHE एनाफेज, PHASE एनाफेज फर्स्ट, और टेलोफेज, TELOPHASE टेलोफेज फर्स्ट। ध्यान देना,
कि केंद्रक विभाजन फर्स्ट को कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को अर्थात केंद्रक के विभाजन गुणसूत्रों का विभाजन जो होता है ये गुणसूत्री विभाजन दागना। तो केंद्रक विभाजन फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट, अंत्यावस्था फर्स्ट। इसमें गुणसूत्र का विभाजन एक ही बार होता है दागना। अब ध्यान देना पूर्वावस्था फर्स्ट को 5 उपावस्थाओं में बांटा गया है, जो मैंने पहले बताया था आपको डायग्राम के रूप में, पहली, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। पहले होती है आपको लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पैकाइटीन, चौथी होती है डिप्लोटीन, और 5वीं होती है डाइकाइनेसिस, ध्यान देना। तो ये पूर्वावस्था फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन की सबसे जटिल और लंबी अवस्था होती है, मतलब समसूत्री विभाजन से भी लंबी होती है। अब ध्यान देना आप इसमें अब कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है। अब आता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चलता है साहब, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसका विभाजन हो जाएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड ध्यान देना को भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ध्यान देना कौन कौन सी, अंतरावस्था सेकंड, अंतरावस्था सेकंड, और दूसरी है केंद्रक विभाजन सेकंड। दूसरा आएगा साहब केंद्रक विभाजन सेकंड, और यहाँ जाएगा आपको कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड, कोशिका द्रव्य विभाजन ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड। तो ध्यान देना इसमें जो अंतरावस्था होती है वो प्राय नहीं होती है। तो केंद्रक विभाजन होता है वो उसे 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। वही कौन कौन सी, पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड और पश्चावस्था सेकंड, लास्ट में अंत्यावस्था सेकंड। तो केंद्रक विभाजन सेकंड को वही पूर्वावस्था प्रोफेज कौन सी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड, 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ध्यान देना 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। और लास्ट में कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड होता है। इसके फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये आपके ऐसे इसमें होता है ये, ध्यान देना। तो इसकी क्रियाविधि का वर्णन हम आगे करेंगे। तो ध्यान देना, एक बार इसको दोबारा देख लें पुनः कि अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान देना अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है या 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट इसमें महत्वपूर्ण होता है। ध्यान देना इसमें क्या होता है, अंतरावस्था फर्स्ट, केंद्रक विभाजन फर्स्ट, कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट, इसे 3 विभाजनों में या 3 भागों में बांटा गया है। तो अंतरावस्था फर्स्ट है, इंटरफेज फर्स्ट को 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसमें
ध्यान देना गुणसूत्रीय पदार्थों का द्विगुणन होता है। इसमें ध्यान रखना एस फेज के अंदर, बाकी इसमें G2 फेज होती नहीं है। अब आता है आपको केंद्र विभाजन फर्स्ट, इसमें पूर्वावस्था इसे 4 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। कौन सी? ध्यान देना पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज या मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट। पूर्वावस्था फर्स्ट को प्रोफेज फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट को मेटाफेज फर्स्ट और पश्चावस्था फर्स्ट को एनाफेज फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट को टेलोफेज फर्स्ट कहते हैं। अब ध्यान देना अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की या केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की केंद्रक विभाजन केरोकाइनेसिस की पूर्वावस्था फर्स्ट सबसे जटिल एवं सबसे लंबी होती है, जिसे 5 उपावस्थाओं में बांटा गया है और यहीं से ही केंद्रक विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ होता है। तो आप देखिएगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 उपावस्थाओं में बांटा गया है। इसके बाद में मध्यावस्था है, पश्चावस्था फर्स्ट है, अंत्यावस्था सेकंड है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट समाप्त होता है। अब आता है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसे वही अंतरावस्था सेकंड, इसमें ये अवस्थाएं होती नहीं है, अंतरावस्था G1 फेज, S फेज या G2 फेज। मतलब अब आता है केंद्रक विभाजन, इसमें केंद्रक विभाजन सेकंड होता है, तो ये समसूत्री विभाजन के समान होता है, बिल्कुल सेम। किसके बाद समान होता है? ये समसूत्री विभाजन के समान, समसूत्री विभाजन के समान होता है सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसमें केंद्रक विभाजन सेकंड को पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड और अंत्यावस्था सेकंड, और लास्ट में कोशिका द्रव्य विभाजन होने के बाद में जो कोशिका होती है एक, वो 4 अगुणित कोशिकाओं में का निर्माण करती है। तो इसलिए ध्यान देना अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्र क्या होता है, आधे हो जाते हैं, और वहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है, जिसमें समान संख्या रहती है गुणसूत्रों की। तो इस प्रकार एक अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से, एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तभी तो कहा गया क्या कि अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में या संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका या जनक कोशिका से आधी हो जाती है, तो उसे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो आगे इसकी क्रियाविधि डिस्क्रिप्टिव रूप में हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। जैसे अर्धसूत्री विभाजन क्रियाविधि, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बारे में अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।